हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पर। अभी तक मैंने अपने जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, उसके कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो आपने जो हमारा चैप्टर था सेकंड विलियन चैप्टर सॉल्यूशन जो है हम पढ़ रहे थे, उसमें स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स के विलियन किसे कहते हैं, विलय क्या चीज़ है, विलाय क्या चीज़ है, और आपके विलियन कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे सांद्रता पद को व्यक्त करने की इकाइयाँ। तो उसमें भी हमने 2 पॉइंट जो है वो कवर कर लिए हैं लास्ट वीडियो के अंदर। जैसे कि हम बात कर सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत। क्लियर बात। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट रह जाता है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। ठीक है, तो जो आपका थर्ड पॉइंट है सांद्रता पद को व्यक्त करने की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। तो देखो यहाँ पर अगर अपने द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करें तो इसे अपने W/V से शो करते हैं एज ए सिंबल के रूप में। ठीक है, तो आपने पीछे जितने भी आपने सांद्रता पद को व्यक्त करने वाली इकाइयों के बारे में पढ़ा है, तो वो सारे के सारे आपने यही पढ़ा था कि विलय के द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, यही पढ़ के आ रहे हैं पीछे से। प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई में 100 भी लेके चल रहे हैं। वैसे ही आयतन प्रतिशत के अंदर क्या था, विलय का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन, लेकिन यहाँ पर हमारा द्रव्यमान और आयतन दोनों ही दे रखा है। तो इसके अंदर जो आपका विलय होगा वो तो होगा द्रव्यमान में, लेकिन जो आपका विलयन होगा वो होगा आयतन में। क्लियर बात। यानी आप ये बोल सकते हो, इसका जो डेफिनेशन है मैं वो लिख देती हूँ, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। 100 ml विलयन में घुले हुए विलय की ग्रामों में संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। क्लियर बात। यानी आपका विलयन तो आप किस में लेके चल रहे हो, आयतन में, और आपका विलय जो है वो लेके चल रहे हो ग्रामों में। यानी सीधी सी बात ये है 100 ml विलयन में घुले हुए विलय की ग्रामों में संख्या आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। अब अगर इसके फॉर्मूले की बात करें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसके बराबर होता है, तो आपको ध्यान में रखना है विलय का भार जो है वो तो आप किस में लोगे, ग्रामों में, अपॉन में विलयन का आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का। क्लियर बात। तो अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सांद्रता पद। सांद्रता पद के अंदर आपका एक ही टॉपिक आता है, वो है पार्ट्स प्रति मिलियन। यानी अभी तक हमने जितनी भी सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयों की बात की थी वो तो हम लेके चल रहे थे प्रतिशत में, यानी हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे थे 100 से। प्रतिशत लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जो हमारा पार्ट्स प्रति मिलियन वाला टॉपिक है उसमें हमारा सारा वही रहेगा, मतलब हम विलय के द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान लेके चलेंगे, लेकिन वो जो हम हिस्सा लेके चलेंगे वो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर बात। यानी पार्ट्स प्रति मिलियन है, यानी प्रति मिलियन के अंदर जो आपके विलय की ग्रामों में संख्या होगी हम उसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है सांद्रता पद। सांद्रता पद के अंदर जो आपका टॉपिक है वो है पार्ट्स प्रति बिलियन। इसको अपने PPM में भी लिख सकते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन। ठीक है, तो अब अगर पार्ट्स प्रति मिलियन की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला बनता है, सीधे सीधे फॉर्मूला बनता है
ppm इज इक्वल्स टू विलय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6 है, यानी अपने बोल रहे हैं मिलियन की बात। क्लियर बात? तो इसकी डेफिनेशन जो है वो भी इजी बन जाएगी, यानी हम ये बोल सकते हैं कि प्रति मिलियन के अंदर विलयन के द्रव्यमान का विलयन के अंदर घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। क्लियर बात? तो ये तो हो गया हमारा जो टॉपिक था सांद्रता पर, वो सारा का सारा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मोलरता, उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है अभी तक मेरे हिसाब से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, या आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे वाले टॉपिक की बात करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे अब। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलरता, या फिर इसको अपने कैपिटल M से भी शो करते हैं, और इसको इंग्लिश में मोलैरिटी भी बोला जाता है। ठीक है, और इसी के कंपेयर में एक और टॉपिक है वो है आपका मोललता। इसको शो करते हैं स्मॉल m से, और इसे मोलैरिटी भी बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। तो देखो यहाँ पर अगर हम मोलरता की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को आप समझें। मोलरता की बात करें तो इसका मतलब होता है कि विलयन के इकाई आयतन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या। ठीक है, विलयन के इकाई आयतन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, यानी आप जो इसमें विलयन लेके चल रहे हो वो किस में लेके चल रहे हो, लीटर में लेके चल रहे हो। ठीक है, इकाई आयतन में, यानी मैं बोल सकती हूँ 1 लीटर में। ठीक है, में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, आपकी मोलरता कहलाती है। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, देखो डेफिनेशन समझ नहीं आना तो फॉर्मूला आपके लिए कुछ नहीं है, या फिर अगर बंदे को फॉर्मूला ध्यान होना तो वो डेफिनेशन खुद से बना सकता है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन आप किस में लेके चल रहे हो, लीटर के अंदर। ठीक है, अगर विलयन के आयतन को आप लीटर में लेके चलते हैं, अब सुनो, अगर विलयन के आयतन को आप लीटर में लेके चलते हो तो मोलरता का फॉर्मूला यही रहता है। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास जो क्वेश्चन आ जाता है मोलरता का, और वहां पे आपको जो आयतन है वो लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दे, तो उस टाइम जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा विलय के मोल अपॉन में विलयन का आयतन, जो कि आपको किस में मिल गया, मिलीलीटर में। तो आपको वहां पे 1000 से गुना भी करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि लीटर में है तो 1000 से गुना नहीं करना पड़ेगा, मिलीलीटर में है तो आपको 1000 से गुना करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है मोललता। तो अब अपने बात करेंगे कि मोललता किसे कहते हैं। मोललता की बात करें तो मोललता में क्या होता है कि इसके अंदर जो हम विलयन लेके चलते हैं वो हम किलो में लेके चलते हैं। क्लियर बात? वहाँ पे तो हम विलयन को किस में लेके चल रहे थे, आयतन में, यानी लीटर में लेके चल रहे थे। यहाँ पे हम उसको द्रव्यमान के अंदर लेके चलेंगे, यानी हम उसको केजी में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी वो इस तरीके से है, विलयन के 1000 ग्राम
या फिर अपन इसको ये लिख सकते हैं 1 kg द्रव्यमान में, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, मोललता जो है उसमें हम विलायक लेके चलते हैं, ठीक है, क्या लेके चलते हैं, विलायक। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है विलायक के, ये भी थोड़ा सा अलग है, तो ये भी आपको मोललता के अंदर याद रखना है। विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 kg द्रव्यमान में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्लियर बात? तो इसकी जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्मॉल m इजिकल्स टू विलय के मोल अपोन में विलायक का द्रव्यमान। और जो विलायक का द्रव्यमान है वो अगर आप केजी में लेकर चलते हैं तो फॉर्मूला आपका यही रहेगा, लेकिन यहीं पर अगर क्वेश्चन में आपको जो द्रव्यमान है वो अगर ग्राम में मिल जाता है तो सेम पहले जैसा प्रोसेस आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी क्या बन जाएगा, विलय के मोल अपोन में विलायक का द्रव्यमान, इसमें दे दे आपको ग्राम में, तो आपने क्या करना है, इसको आगे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं सांद्रता के बारे में, यानी मोलरता और मोलरता। बच्चे अक्सर ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं और मोलरता किसे कहते हैं। तो ना आपको एक बिल्कुल आसान से मैं बताती हूँ याद रखने के लिए। देखो मोलरता है, लरता तो यहाँ से एक शब्द आ रहा है लीटर, ये दोनों ना एक सेम से लग रहे हैं सुनने में, ठीक है, मोलरता और लीटर। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर हम इकाई आयतन को किस में लेके चलेंगे, लीटर में लेके चलेंगे, वो तो आपके मोलरता को बताएगा। यानी इसके अंदर क्या चीज बोल रहा है कि मान लो आपके पास 1 लीटर आपने कोई भी विलय ले रखा है, ठीक है। अब उस विलयन के अंदर विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, वो चीज जो बताता है ना वो आपके मोलरता को शो करता है। क्लियर बात? मान लो आपने 1 लीटर विलय ले लिया, अब 1 लीटर विलयन के अंदर विलय के कितने मोल घुले हुए हैं, अगर आप ये चीज फाइंड आउट करते हो तो वो किसको बताता है, मोलरता को बताता है। अब नेक्स्ट जो था वो आपका है मोललता। अब मोललता और इससे एक शब्द आता है किलो। मोललता और किलो ये दोनों क्या लग रहे हैं आपको, सेम से लग रहे हैं, मोललता और किलो। तो इस तरीके से अगर आप 1-2 बार बोलोगे भी ना तो भी आपको ये आप यूँ बोल सकते हो, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक चीज और ध्यान में रखना होता है कि पीछे हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना उसमें तो हम क्या लेके चल रहे हैं, अपोन में विलयन लेके चल रहे हैं, लेकिन एक मोललता का फॉर्मूला ही ऐसा है जिसमें हम अपोन में विलायक लेके चल रहे हैं। क्लियर बात है? तो यहाँ पे क्या था कि मान लो आपने 1000 ग्राम तो क्या ले रखा है, या फिर 1 किलो आपने क्या ले रखा है, विलायक ले रखा है, और उस विलायक के अंदर आपने विलय के कितने मोल घोले हैं, अगर आप ये फाइंड आउट करते हो तो वो विलयन की मोललता कहलाती है। क्लियर होगा? अब अपने बात करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कि अगर मोललता या मोलरता पे क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चंस के बारे में। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब तक तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब अपने बात करते हैं कि अभी तक मैंने आपको जो टॉपिक करवा दिए उनके जो क्वेश्चंस है वो आपको कवर करवा देती हूँ ताकि ये टॉपिक्स आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इससे पहले मैंने आपको टॉपिक करवाया था पार्ट्स प्रति मिलियन वाला, तो इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है इसके अंदर, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम
प्रति किलोग्राम में 5.8 गुना 10⁻³ ग्राम O2 घुली है। नेक्स्ट ये बोल रहा है ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में, यानी अपने बोल सकते हैं पार्ट्स प्रति मिलियन में बताइए। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, इसको समझना पहले ध्यान से। क्वेश्चन में बोला है कि समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुना 10⁻³ ग्राम O2 घुली है। ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में बताइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो समुद्री जल है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है आपका विलयन की तरह कर रहा है ना, क्योंकि जल के अंदर क्या घुला हुआ है, आपको ऑक्सीजन घुला हुआ है। तो जब किसी के विलायक के अंदर अगर विलय घुला हुआ होगा तो आपका क्या बन जाएगा, विलयन। तो यानी मैं ये बोल सकती हूँ कि जो यहाँ पर अपने आंसर स्टार्ट करेंगे, एक तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले ये समझना है कि आपको विलायक क्या दे रहा है, विलय क्या दे रहा है, या विलयन क्या दे रहा है। अगर आपको ये पता चल गया ना तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने बोला है कि जो विलयन है इसके अंदर वो कितना दे रखा है आपको, जल के प्रति किलोग्राम में, प्रति किलोग्राम यानी अपने बोल सकते हैं पर 1 kg के अंदर बात कर रहा है। अब 1 kg दे रहा है ये अपने को। ठीक है, लेकिन पीछे जो हमने क्या कहते हैं सांद्रता पद की बात की थी ना, अगर आपको याद हो तो वहां पर हम ग्राम लेके चल रहे थे ना कि किलोग्राम। मैं मोलरता की बात नहीं कर रही, मैं उससे पहले की जो सांद्रता पद की इकाइयां हैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपको इसने क्या दे रखा है, केजी दे रखा है, तो आप इसको ग्राम में चेंज कर दोगे, क्या बन जाएगा आपका 1000 ग्राम। क्लियर बात। नेक्स्ट इसने बोला है कि जो विलय है वो ऑक्सीजन है यहाँ पर विलय, तो वो आपकी कितनी मात्रा में घुली हुई है इसके अंदर, वो घुली है 5.8 × 10⁻³ ग्राम। क्लियर बात। तो देखो ये तो आपके पास क्या आ गया, विलयन भी आ गया और आपके पास विलय भी आ गया। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पार्ट्स प्रति मिलियन का कि विलय के द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 10⁻⁶, यही होता है। अब आपको क्या करना है, आपको सभी की वैल्यू पता चल चुके हैं, बस आपको इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो विलय का मान आपको कितना दे रखा है, 5 × 8 × 10⁻³ नेक्स्ट आपको विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो वो आपको दे रखा है 1000। 1000 को मैं ये लिख सकती हूँ 10⁻³ गुना में 10⁻³ क्या आपके पास 6। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो आपको पता है जब कोई भी वैल्यू -3 में होता है तो वही वैल्यू जब अपन इसको अपॉन में भेजते हैं ना तो +3 हो जाता है। ये तो पता ही होगा आपको, जब कोई भी चीज अपॉन के अपनी ये बोल सकते हैं ऊपर माइनस में है, मल्टीप्लाई में अगर है वो माइनस में दे रखा है तो अपॉन में जाके वो प्लस का हो जाता है, या फिर अपॉन में माइनस में है तो ऊपर जाके वो प्लस का हो जाता है। ठीक है, ये तो मैथ के नियम है। तो अब अपने अगर इसको अपॉन में भेजते हैं 10⁻³ को तो वो किसका बन जाएगा, +3 बन जाएगा। और पहले से ही आपके 10⁻³ बचा हुआ है तो आपको पता है ये इस तरीके से बन जाएगा 5.8 अपॉन में 10⁻³ इंटू में 10⁻³ और यहाँ पे क्या है 6। कुछ नहीं किया, मैंने इस माइनस वाले को नीचे भेज दिया और वो आपको प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि जब कोई भी दो घात मल्टीप्लाई में हो इस तरीके से तो वो दोनों घातें आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो घातें अगर आपस में जुड़ेंगी 3 और 3 जुड़ जाएगा तो 10 की पावर क्या बन जाएगा 6। तो ये बन जाएगा आपको इस तरीके से। क्लियर बात। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा 5.8 ग्राम। क्या आंसर आ गया आपका 5.8 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था, बस आपको ये देखना था कि विलय क्या है और विलन क्या है। अगर ये समझ आ गया तो फॉर्मूला याद हो तो
आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तक तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो वीडियो है आज यहाँ तक ही अपने बनाएंगे, वीडियो यहीं तक रहेगी आपकी, ठीक है। और मतलब कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।